Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. So today we'll discuss that how to study more in less time and how to revise, the way of revising things because revision is very important. अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सब चीज़ें आप भूल जाएंगे, ठीक है. सो विल डिस्कस अबाउट इट इन दिस वीडियो, ठीक है. और ये जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आई एम नॉट कॉपिंग फ्रॉम एनी वन ऑन एनी वेयर, ठीक है. ये मेरे अपने टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मे बी आपके लिए भी ये चीज़ें काम करें. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला स्टडी किस तरीके से करते हैं. सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं आपकी पूरी की पूरी बुक के, ठीक है. पूरी की पूरी बुक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अगर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता होंगे, ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें भी एक चीज़ होती है. उनमें क्या चीज़ होती है कि एक उनमें भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है. उनमें क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स को अगर आप अपने आंसर में इनकलकेट करोगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे. जैसे होता क्या है, मान लो आपका कोई टॉपिक है, ठीक है. उस टॉपिक में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अगर आप उस टॉपिक में नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. लाइक मान लो कोई आपका टॉपिक भी है जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है. अगर आप इस टॉपिक में सेल्फ अवेयरनेस नहीं लिखेंगे, इस टॉपिक में मोटिवेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, एम्पैथी नहीं लिखेंगे तो यू विल नॉट गेट मार्क्स, ठीक है. तो जब आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट कर लिए उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर के जो मेन वर्ड्स होते हैं, जो की वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स जो है वो राइट एक वर्ड रहेगा इन चीज़ों के लिए. की वर्ड्स आपने जो है वो देखने कि की वर्ड कौन सा ऐसा वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लो कोई पैराग्राफ है, उसमें भी आप 6 या 7 कीवर्ड्स ऐसे ढूंढ सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उस कीवर्ड को आपने ढूंढना है क्योंकि एग्जामिनर जो है, ठीक है, वो सब कुछ नहीं पढ़ता है आपके आंसर का, वो कीवर्ड्स की तरफ ध्यान देगा. और कीवर्ड्स आप अपने पेपर में ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है. पूरा पेपर आप ब्लू से करेंगे लेकिन कीवर्ड्स आप कैसे लिखेंगे, कीवर्ड्स आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है. इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, फिर आपने क्या है, जो भी आपने पैराग्राफ पढ़ना है, जो भी चीज़ करनी है उसमें मेन वर्ड्स ढूंढने हैं. जैसे मान लो एकेडमिक राइटिंग का पेपर है, अगर तुम उसमें ऑब्जेक्टिविटी, कंसाइजनेस, एक्यूरेसी, ब्रेविटी नहीं लिखोगे या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं लिखोगे वहाँ पे टाइप्स में, तो क्या होगा, एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा. हिल थिंक कि आप लोगों को नहीं आता है. इसीलिए सबसे अच्छा आइडिया क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढने के बाद आपने मेन वर्ड्स या की वर्ड्स ढूंढने हैं और उनको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिख देना है, ठीक है. समझ गए. अब ये चीज़ कर लिया आपने. नेक्स्ट चीज़ आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है. प्रीवियस ईयर अब आपने ज़्यादा नहीं देखने होते हैं, ठीक है. प्रीवियस ईयर आप ज़्यादा तब देखते हो जब आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट ऐसा तो नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव तो नहीं है, ठीक है. जो आपका पहले क्वेश्चन आया था पिछले साल वो इस साल नहीं आएगा, पर उससे पिछले साल वाला आ सकता है ना इस साल. मान लो 2024 में आप पेपर दे रहे हो, 2023 वाले क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे लेकिन 2022 वाले क्वेश्चंस तो आएंगे, आने के चांसेस तो बने हैं. तो आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर में आप ज़्यादा नहीं देखेंगे, सिर्फ प्रीवियस 2 ईयर्स देखेंगे, ठीक है. ज़्यादा नहीं देखना है, सिर्फ प्रीवियस 2 ईयर देखना है. प्रीवियस 2 ईयर कैसे, आज आज जो आपका मान लो 24 चल रहा है तो आपने अभी 2023 का तो चलो ऐसे देख लेना है, एक साइड के लिए आएगा तो नहीं उसमें से, ठीक है. 2022 देखना है, 2021 देखना है. समझ गए. इतना ही देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है. प्रीवियस ईयर आपने ज़रूर देखना है, पर ओके. प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आने वाली है चीज़ें. अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आपने प्रीवियस 10 ईयर्स देखने हैं, ठीक है. कॉम्पिटिटिव के लिए प्रीवियस 10 ईयर्स देखे जाते हैं, ठीक है. और अगर हाल ही में कहीं का सिलेबस चेंज हुआ है तो प्रीवियस 5 ईयर्स देखे जाते हैं, ठीक है. तो इसमें आपने ये चीज़ कर ली. फिर आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले करनी है इसमें सेल्फ स्टडी, ठीक है. जब आपको पता लग गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, हर चीज़ आपके पास है, ठीक है. आप कोई बुक ले रहे हो, आप कोई गाइड ले रहे हो, रेफरेंस बुक ले रहे हो, हेल्प बुक ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ठीक है. उसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो लिखे होते हैं, ठीक है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे होंगे या उसमें कुछ और हेडिंग्स डली होगी, ठीक है, जिसको इंपॉर्टेंट मार्क किया होगा, या वहाँ पे 2011, 12, 13 ऐसे करके लिखा होता है कि इन एग्जाम्स में आए हैं. तो आपने फिर क्या करना है, सेल्फ स्टडी. उनको समझ लिया आपने, कीवर्ड्स भी ढूंढ लिए, कीवर्ड्स ढूंढ लिए. अब आपका काम है वीडियो देखना. अब आपने क्या करना है, कोई वीडियो देखना है, कोई भी वीडियो, ठीक है. अब ये नहीं मैं बोलूँगी कि मेरा ही देखो, कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं जिसका भी आपको समझ आता है,
ठीक है, जिसका भी आपको समझ आएगा आपने वो वाली वीडियो देखनी है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो आपने सबसे पहले सेल्फ स्टडी करी, क्योंकि जब इससे क्या होगा, एक फ़ायदा, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे और उसके बाद जब आप वीडियो पे स्विच करेंगे तो क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी ही कम से कम 50% चीज़ें क्लियर होंगी, और जब आप वीडियो देखेंगे तो 40% और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका 90% या आप बोल सकते हैं 90 to 95% जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर भी कुछ पता नहीं लगता, आस्क योर टीचर्स, आस्क योर प्रोफेसर्स। ठीक है, जिससे भी आपको अच्छा लगता है पूछना कोई टॉपिक, उनसे पूछिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। जब आप सेल्फ स्टडी के बाद पढ़ते हैं ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। ठीक है, आप उसमें ऐड ऑन भी कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा। अगर आपने ऑलरेडी कुछ नहीं पढ़ा, डायरेक्ट वीडियो ही देखनी है, ठीक है, तब भी आपको एक बार तो पढ़ लेना चाहिए उस टॉपिक को। ठीक है, एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ ही लो अलग अलग सोर्सेज से। ठीक है, अगर आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी है। उसके बाद आपने वो एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो वीडियो से नोट डाउन कर लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट वीडियो से नोट डाउन कर लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका सिलेबस जो है वो अब ख़त्म हो गया है। अकॉर्डिंग टू वीडियोज़ एंड अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ स्टडी, योर सिलेबस इज कम्प्लीटेड। व्हाट यू विल डू नाउ, यू विल डिवाइड द टॉपिक। डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करो। मान लो 8 यूनिट्स हैं। ठीक है जी, 8 यूनिट्स हैं। एक दिन में 2 यूनिट्स करो। ठीक है, एक दिन में 2 यूनिट्स करोगे तो 4 दिन में पूरी की पूरी बुक जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। बुक ख़त्म हो गई, अब एक आधे दिन रिवीजन कर लो उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। मान लो आपके पूरी की पूरी बुक में 32 टॉपिक्स हैं, आपके पास मान लो 5 दिन है, तो अपने कैलकुलेटर खोलो और 32 को जो है वो 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 5 6 30। अराउंड आपको 6 से 7 टॉपिक करना है एक दिन में रिवाइज, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ के। मान लो आपको अब क्या करना है, आपने जो जब आप साथ में अपना कॉलेज कर रहे हो उसके साथ आपको कुछ एडिशनल चीज़ भी पढ़नी है। ठीक है, जैसे MA इंग्लिश एंट्रेंस की तैयारी करो या किसी भी चीज़ की जिसकी आप तैयारी करना चाहते हो उसकी तैयारी करो। ठीक है, तो अगर आप अपना कॉलेज का सिलेबस टाइमली ख़त्म कर पाओगे इस टेक्निक से, तभी तो आप बाकी पढ़ोगे। हर चीज़ नहीं पढ़नी होती। देखो बुक्स में दिया होता है 100 टॉपिक्स, मान लो 100 टॉपिक्स ना तुम्हारी यूनिवर्सिटी HP को पता होंगे, ना वो उतने डालेंगे। ठीक है, कितने टॉपिक्स डाल सकता है कोई, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक क्वेश्चन पेपर में कोई भी 10 से 15 टॉपिक्स को टच करेगा। ठीक है, 10 से 15 टॉपिक्स, और उसमें भी चॉइस होगी आपके पास। तो इम्पॉर्टेंट कितने टॉपिक्स हुए, इम्पॉर्टेंट तो सिर्फ 5 से 6 टॉपिक्स हुए ना। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, 3 से 4, क्योंकि अटेम्प्ट तो 3 से 4 ही करने हैं। ठीक है, 1 मार्क्स की बात अलग होती है, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं वहाँ पे तो आपको इतना ही बनता है। तो पूरी की पूरी बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे, मान लो 6 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो 6 यूनिट्स में से भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, सब चीज़ें नहीं पढ़नी होती। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और हार्ड वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करना। आपने हार्ड वर्क मीन्स आपने सेल्फ स्टडी भी की, आपने वीडियो भी देखी, दैट इज स्मार्ट वर्क पर प्लस हार्ड वर्क। ठीक है, और ये मैं किसी के भी उससे नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, वीडियो देख के या कुछ भी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। ठीक है, क्योंकि हम खुद भी पढ़ रहे हैं तो बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो पढ़ा जा सकता है, क्या एक राइट स्ट्रैटेजी रहती है। ओके, तो ये चीज़ें तुम्हें समझ आ गई कि अब तुमने ये सब कर लिया, अब तुमने क्या करना है, नाउ यू हैव टू रिवाइज। हाउ विल यू रिवाइज, अब रिवीजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में। ठीक है, तभी फिर आज भी मुझे 5-6 बच्चों का मैसेज आया है एंड दे सेड कि मैम याद नहीं रह रहा है, हम पढ़ रहे हैं, अगर हम 10 पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें 6 भी नहीं याद रह रहे, 3 याद रह रहे, 4 याद रह रहे। तो दिक्कत कहाँ है, आपकी रिवीजन में दिक्कत है। ठीक है, देखो रिवीजन सबसे पहले री प्लस विजन। री मीन्स रीड करो चीज़ों को, फिर से रीड करो, बार बार रीड करो। ठीक है, फिर होता है विजन। जब भी आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी माइंड में एक, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने माइंड को सोचो कि नहीं हमने ये पढ़ना है, हमने 1 यूनिट तो करनी है, कर लेते हैं 1 घंटे में। ठीक है, तो ऐसे करो, पूरी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखो, मत उठाओ 1 घंटे के लिए, अलार्म सेट कर लो कि ठीक है हमने 1 घंटा पढ़ना है। उसके बाद क्या, विजन। जब भी आप ये विजन बना लिया आपने कि येस आई हैव टू स्टडी 1 आवर, ज़्यादा नहीं पढ़ते, एक बार में 2-2 3-3 घंटे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी दिमाग की कैपेसिटी नहीं है।
ठीक है, 25 मिनट वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ सकता है, उसके बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे जो है वो आपकी कैपेसिटी ख़त्म होने लगती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रीड करोगे, साथ में विजन क्रिएट करोगे। ठीक है, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, मान लो आप सॉफ्ट स्किल का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, या फॉर दैट मैटर तुमने पढ़ लिया अडेप्टेबिलिटी। अब जब भी कोई चीज़ पढ़ोगे आप, तो उसको विजन करो कि भाई अच्छा हमारे आसपास में अडेप्टेबिलिटी है, अच्छा हम भी जब ग्रुप में रहते हैं तो हम अडेप्ट करते हैं चीज़ों के हिसाब से, है ना, ग्रुप के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से, जिस भी हैबिटेट में हम रह रहे होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को तुम क्या करो, विजन करो, विजुअलाइज करो कि भाई ऐसा होता होगा, ये शब्द वहाँ रहता होगा, अपनी मर्ज़ी से बना लो। ठीक है, जैसे तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे राइटर्स, तुम आगे जाके अब क्रैम करोगे इंग्लिश को, ठीक है, अपने मास्टर्स में या जब भी आप नेट वगैरह दोगे, तो आपको राइटर्स को जो है वो याद रखना है। तो ऐसे सोच लो, ठीक है, मेरे इस फ्रेंड का नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है, मेरा नाम विलियम शेक्सपियर, ऐसे मान लो। ठीक है, तो आपने चीज़ें विजुअलाइज करनी है कि भाई ये ऐसे होते होंगे, अडेप्टेबिलिटी ऐसी होती होगी। ठीक है, मन में आपने एक माइंड मैप या पिक्चर क्रिएट करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने कर ली, इमेजिन करना है अपनी चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने जब भी पढ़ना है, ठीक है, जब भी आप चीज़ों को पढ़ोगे, तो जैसे मेरा ये क्या है कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, एक तो मैं पढ़ा भी रही हूँ, ठीक है, तो जब मुझे पढ़ना होता है अपने नेट या सेट के लिए, तो व्हाट आई डू कि मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ कि मान लो मुझे 1 घंटे के अंदर किसी को ये चीज़ समझानी है, 1 घंटे बाद, तो आपकी जो है वो रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी उससे। ठीक है, जब भी आप ये सोच के पढ़ो कि जी मैं अभी पढ़ने बैठ गई हूँ और मैंने जो है ये 2 घंटे बाद समझाना है किसी को, या मुझे कोई मेरा फ्रेंड कॉल करेगा और मेरे को समझाना है उसको, तो आपकी रिवीजन बहुत अच्छी रहेगी इस मामले में। ठीक है, आप बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाओगे चीज़ों को, और आपको मतलब पेज के कौन से हिस्से में आपने कौन सा टॉपिक लिखा है वो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और कभी भी अपने नोट्स जो है वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स में मत बनाओ। ठीक है, प्रिसाइज रखो। जैसे मैंने आपको सॉफ्ट स्किल के नोट्स शेयर किए थे, आधों को वो समझ भी नहीं आए थे, आई नो। वो क्यों ऐसा था, क्योंकि देखो मैंने भी 2019 के ही नोट्स पढ़े हैं। वो ऐसा क्यों था, शॉर्ट क्यों थे, 9 पेजेस में मैंने सॉफ्ट स्किल की पूरी बुक ख़त्म कर दी थी। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि जितनी आप शॉर्ट चीज़ें लिखोगे उतना आपके दिमाग को जो है वो ईजी रहेगा ना याद करना। अच्छा मैंने ये ग्रीन पेन से लिखा था, अच्छा मैंने रेड पेन से लिखा था, अच्छा मैंने ब्लैक से लिखा था, तो इससे रिवीजन जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ो। दूसरा, लाउडली पढ़ो जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो, ये मैं पर्सनली भी करती हूँ। ठीक है, लाउडली मैं पढ़ती हूँ चीज़ों को, ज़ोर से पढ़ो, थोड़ी देर का नॉइज़ पोल्यूशन कर लो, क्या हो गया, है ना। लाउडली पढ़ो चीज़ों को, क्योंकि जब आप लाउडली पढ़ते हैं तो आपको अपनी ही आवाज़ ना कहीं सुनाई दे रही होती है। ठीक है, आप समझ पा रहे होते हैं कि आप बोल क्या रहे हैं। तो लाउडली अगर आप पढ़ोगे तो आपकी जो है वो सेंसेस इन्वॉल्व हो जाएंगी, सुनने में, बोलने में। ठीक है, मन में पढ़ोगे तो मन में रह जाता, मन में तो 100 ख्याल चल रहे होते हैं। वो कबीर बोलता है ना, माला सिर्फ हाथों में घुमाई जाती है, लेकिन मन जो है आपका दिमाग चारों दिशाओं में घूमता है। इसीलिए अगर आप ज़ोर से पढ़ोगे तो आप कॉन्सेंट्रेटेड भी रहोगे। ठीक है, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, समझ गए। तो लाउडली जो है वो पढ़ना है। सेकेंड थिंग, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, अब देखो हर किसी के फ्रेंड्स अच्छे नहीं होते। ठीक है, वैसे तो फ्रेंड्स के साथ बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, माय पर्सनल ओपिनियन और सजेशन भी आपके लिए। एक अपना कोई फ्रेंड ऐसा ज़रूर रखो, सिर्फ एक अपना फ्रेंड ऐसा ज़रूर रखो जिसके साथ तुम डिस्कस कर पाओ चीज़ों को। ठीक है, और लेकिन वो रखो, लेकिन वो किसी और स्ट्रीम का रखो। अपनी स्ट्रीम में कहीं ना कहीं जितने मर्जी अच्छे फ्रेंड्स हो, कंपटीशन अराइज हो सकता है, इसीलिए किसी और स्ट्रीम का रखो, ताकि आप उसके साथ जो भी आप उसको बताओगे कि आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने वो पढ़ा, तो कोई चांस ही नहीं है कंपटीशन का। क्योंकि आजकल कोई भी किसी को खुश देख के खुश नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आपका कोई बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, तो ज़रूर उसके साथ जो है वो डिस्कस कर लो टॉपिक को एक दिन पहले कि भाई अच्छा इसका मतलब ये, अच्छा मैंने ये पढ़ा, अच्छा तूने ये पढ़ा। फिर दोनों के पॉइंट्स, अगर तुम्हें लगता है उसने कोई अच्छा पॉइंट बोला, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। ठीक है, और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे आप सोने लगे हैं, ठीक है, सोने से पहले आपने तो रील्स देखनी होती है, चलो रील्स देख ली, ठीक है, यू वॉच द रील्स, और रील्स के बाद आप क्या करेंगे, अपना पेज, नोटबुक जो भी है, अपने नोट्स, उनको आप ओपन करेंगे और उनको आप देखेंगे, रीड कर लेने हैं बस थॉरोली। फिर जब आप सुबह उठेंगे, अब जैसे मेरे जैसे 10 बजे भी उठ रहे हैं, अब आप जितने भी बजे उठ रहे हैं, ठीक है, मान लो 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, तो आप क्या करेंगे, उसको फिर से रीड कर लेना एक बार। ठीक है, रीड कर लिया ना आपने, अब बीच में मैं आपको सच में बता रही हूँ, मुश्किल से आपको 30 मिनट्स का टाइम लगेगा
रिवीजन को अगर आप ये चीज़ कर लोगे तो दिन में 30 मिनट्स लगेंगे एक पूरी की पूरी बुक को रिवाइज़ करने के लिए। कैसे? जब भी आप चीज़ रिवाइज़ करोगे तो आप लिख लिख के करोगे। जैसे मान लो सॉफ्ट स्किल का सेल्फ अवेयरनेस मुझे याद नहीं हो रहा, तो मैं सेल्फ अवेयरनेस लिखूंगी अपनी रफ नोटबुक निकाल के, ऊपर सॉफ्ट स्किल के यूनिट जो भी है 3-4 उसकी हेडिंग डाल के नीचे लिखूंगी सेल्फ अवेयरनेस। फिर उसमें एक और चीज़ मुझे मिली कि हार्ड स्किल्स मुझे याद नहीं हो रहा, मैंने हार्ड स्किल्स लिखी। फिर मुझे मान लो याद नहीं हो रहा कि पॉलिटिकल साइंस का कोई चैप्टर याद नहीं हो रहा, मान लो मुझे यही याद नहीं हो रहा है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, कौटिल्य लिख लूँगी रफ नोटबुक में। इससे मुझे याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी है, तो आपकी रिवीजन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और हाई क्वालिटी रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। तो यही थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है सो यू आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी भी वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी जल्दी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।